सुप्रभात बच्चों। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 3 नादान दोस्त। प्रस्तुत पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत के भाग 1 से लिया गया है। इसका शीर्षक है नादान दोस्त। इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। सबसे पहले आप लेखक परिचय देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियाँ उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। मुंशी जी ने लगभग 1 दर्जन अर्थात 12 उपन्यास एवं 300 कहानियों की रचना की। समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे हैं। ये था मुंशी जी का साहित्यिक परिचय। अब आप पाठ परिचय देखेंगे। प्रस्तुत पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत के भाग 1 से लिया गया है। इसका शीर्षक है नादान दोस्त और इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इस पाठ में लेखक ने 2 बच्चों की नादानी का वर्णन किया है। 2 बच्चे कौन हैं? वो केशव और श्यामा। ये 2 भाई बहन हैं। उनके घर में क्या होता है? उनके घर में चिड़िया ने अंडे दिए थे और उन दोनों ने उन अंडों के साथ क्या किया, यही इस कहानी का आधार है। तो आइए देखते हैं कहानी नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की भी सुध भी ना रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। अब जो ये है कहानी यहाँ से शुरू होती है। जो केशव और श्यामा 2 भाई बहन हैं, उनके घर में एक जैसे कमरे के बाहर एक वो होता है ना, कार्निस होती है खिड़की के ऊपर की तरफ, वहाँ पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब वो दोनों उन दोनों को सुबह शाम बड़े ध्यान से देखा करते थे। जैसे अक्सर घर में बच्चों के होता भी है, अगर किसी घर में कोई पक्षी अंडे दे देता है तो सभी बच्चे वहाँ पर झुंड बनाकर देखा करते हैं। तो इसी तरह केशव और श्यामा के साथ भी हुआ। वो भी उन अंडों को बड़े ध्यान से देखा करते थे और उन्हें इस काम में बहुत मज़ा आता था। मतलब उन्हें ना खाने पीने की सुध रहती और उनके जो पिताजी थे उनके लिए अगर जैसे दूध जलेबी भी रखी हुई होती तो उन्हें उस समय दूध जलेबी का भी ध्यान ना रहता। वो उन अंडों को देखने में इतने मस्त हो जाते थे और उनके मन में अनेक तरह के सवाल उठते थे। कैसे कैसे सवाल? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, घोंसला कैसा है, और जो चिड़िया के बच्चे हैं वो कितने दिन में उड़ेंगे। इस तरह के अनेक सवाल उनके मन में उठते थे, लेकिन उन्हें इन बातों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि जो उनकी अम्मा थी उन्हें तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं थी और पिताजी को ऑफिस के कामों से फुर्सत नहीं थी। इसीलिए बेचारे दोनों आपस में ही एक दूसरे के सवालों का जवाब देते रहते थे और अपने मन को तसल्ली देते रहते थे।
केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती थी, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब जब उन्होंने देखा कि चिड़िया ने अंडे दे दिए हैं, तो अब वो उसके बच्चों के बारे में सोचने लगे कि जब अंडों में से बच्चे निकलेंगे तो वो बेचारे क्या खाएंगे, और उनके पहले पंख निकलेंगे या पैर निकलेंगे। जो श्यामा को उनके खाने पीने की बड़ी चिंता होने लगी। और केशव भी वो केशव से जब पूछती थी तो वो भी इनका जवाब कुछ नहीं दे पाता था। इसी तरह उनके 3-4 दिन गुजर गए। अब दोनों की जो कौतूहल था वो बढ़ता जा रहा था, जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे वो कैसे होंगे, और वो जब बच्चे निकल जाएंगे तो वो क्या खाएंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ ना गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और चावल की प्याली और पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब जब दोनों बातचीत करने लगे तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये बच्चे तो भूख के मारे मर ही जाएंगे, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि उनके पास एक पानी की कटोरी और चावल की कटोरी रख दी जाए, तो उन्हें फिर दाने के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। और फिर उन दोनों ने यह भी फैसला किया कि उनके ऊपर तो धूप आ रही है और उनके ऊपर वो छाया कर देंगे, एक कपड़े की छत बना देंगे। तो दोनों इसी तरह से उनकी चिंता में वार्तालाप करने लगे और उन्होंने फैसला किया कि अब उनके ऊपर एक कोई छत बना देनी चाहिए जिससे उन्हें धूप से भी वे बच सके और आराम से अपने अंडों को वो रख सके। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की हिकमत निकालूंगा। अब दोनों बच्चे उसके खाने पीने का चिड़ियों के बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम करने में लग गए। जो वो थी श्यामा, वो मटके से चुपचाप से जाकर चावल निकाल लाई और केशव ने क्या किया, एक उनके घर में तेल की पत्थर की प्याली थी, उसका तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे साफ़ करके उसमें पानी भर दिया और वहाँ पर चिड़ियों के लिए रख दिया। अब वो सोचने लगे कि चिड़ियों के ऊपर छत बनाने के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, और बगैर छड़ियों के कपड़ा रुकेगा नहीं, वो छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशव बहुत देर तक यही सोच विचार में लगा रहा और फिर उसे इसका हल भी मिल गया।
उसने श्यामा को एक टोकरी उठाने के लिए कहा कि वो जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है वो ले आओ, लेकिन अम्मा जी को मत दिखाना। और फिर श्यामा कहने लगी कि वो टोकरी तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप तो अंदर चली जाएगी। तब केशव ने कहा उसका इंतज़ाम मैं कर दूंगा, तू चुपचाप से टोकरी उठा ला। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया। अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे डूब जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब जो श्यामा जब टोकरी ले आती है तो केशव उसमें जो सुराख था वो कागज़ ठूस कर उसको बंद कर देता है और एक सिरे से उसकी टहनी से टिकाकर उस टोकरी को खड़ा कर देता है। तब श्यामा सोचने लगी मन ही मन में कि भैया तो बड़े ही होशियार हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। अब इसमें आगे की कहानी बता रहे हैं कि गर्मियों के दिन थे, बहुत ही गर्मी पड़ रही थी और जो उनके पिताजी थे वो ऑफिस गए हुए थे और जो अम्मा थी वो दोनों बच्चों को कमरे में लेकर चली गई सोने के लिए। लेकिन बच्चों को आज नींद कहाँ आने वाली थी। उनके मन में तो चिड़िया के जो इंतज़ाम करने थे उनका ध्यान उधर लगा हुआ था। दोनों बच्चे चुपचाप से झूठ मूठ आँखें बंद करके मम्मी के सोने का अपने इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें पता लगा कि मम्मी सो गई है, उनकी अम्मा अच्छी तरह सो गई है, तो वो क्या किया उन्होंने दोनों ने, वो चुपके से उठे, दरवाजे की चटकनी खोली और बाहर निकल आई। अंडों की जो रक्षा थी उसकी तैयारियां करने लगे। केशव क्या किया, स्टूल उठा लाया और लेकिन जब उससे भी काम नहीं चला तो उसके नीचे नहाने की चौकी उसने लगा ली। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी यह उसका दिल ही जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। अब जब स्टूल का इंतज़ाम भी हो गया तो वो उस पर ऊपर चढ़ गया, लेकिन उस स्टूल की जो पैर थे वो बराबर नहीं थे। वो कभी इधर, जिस तरफ वो छोटा पाँव था वो उधर से हिल जाता था और केशव को इसके लिए बड़ी ही तकलीफ़ उठानी पड़ी थी। वो उसको बार बार श्यामा को डांटता था कि अच्छी तरह से पकड़, अच्छी तरह से पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता था और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब क्या हुआ, जब उसको केशव डांट रहा था कि उसको अच्छी तरह से पकड़ स्टूल को, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा नीचे उतर कर, तो जो श्यामा थी वो उसका ध्यान बार बार कानिस की तरफ जा रहा था, इसीलिए उसका हाथ वहाँ से हिल जाता था। अब इसके होने के बाद जब केशव ने जो ऊपर कानिस पर हाथ रखा तो वैसे ही वो दोनों चिड़िया वहाँ से उड़ गई और उसने देखा कि जो अंडे थे वो तिनकों के ऊपर रखे हुए थे। श्यामा ने जब केशव से पूछा कि भैया कितने अंडे हैं, तो केशव ने बताया कि वो 3 अंडे हैं, लेकिन अभी उसमें से बच्चे नहीं निकले हैं। केशव ने श्यामा को कहा कि तू जल्दी से जाकर एक कपड़ा उठा ला, चिथड़े का अर्थ होता है कोई फटा पुराना कपड़ा उठा ला, मैं अंडों के नीचे
बिछा दूंगा, क्योंकि जो अंडे हैं वो बेचारे तिनकों के ऊपर रखे हुए हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से ऊपर रख दिए। जो केशव था उससे फटा पुराना जो कपड़ा लाई थी श्यामा, उससे लेकर वो अंडे उसके ऊपर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ला, मैं उतर आऊँ तो तुझे भी दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने कहा, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कानिस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब क्या होता है, जब वो उस पर छाया कर देता है तो वो श्यामा उसको कहने लगती है कि अब तुम नीचे उतर जाओ, मुझे भी अंडे देखने हैं। तब उसको जो केशव था वो कहता है कि तू रहने दे, तू क्या करेगी देखकर, बाद में देख लेना जब बच्चे इसमें से निकल आएंगे, और अभी अगर तू चढ़ी तो तू नीचे गिर पड़ेगी। लेकिन श्यामा को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहने लगती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ भैया, मुझे भी दिखाओ। लेकिन केशव उसको अंडे दिखाने से मना कर देता है। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूँगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूँगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना, किसने किवाड़ खोला? अब जो श्यामा और जो केशव की जो बहस चल रही थी, वो श्यामा उसको कह रही थी कि तूने मुझे अंडे नहीं दिखाए, तो केशव उसको जवाब दे रहा था कि अगर मैं तुझे अंडे दिखाता और तू गिर पड़ती, तेरे सिर के 4 टुकड़े हो जाते, तो मेरे को और डांट पड़ती। तब उन दोनों की इसी बहसा बहसी को जब चल रही थी तो ये सब सुनकर उनकी माँ अंदर से आ जाती है और उनसे पूछने लगती है कि ये दरवाज़ा किसने खोला। किवाड़ का अर्थ है दरवाज़ा। आगे देखते हैं, किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, अंडे ना दिखाए थे ना। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। जब उन दोनों की बहस हो रही थी और जब माँ वहाँ पर आ गई तो वो उन दोनों को कमरे में अंदर ले गई। अब लेकिन जो केशव था वो डर भी रहा था कि कहीं श्यामा मेरी शिकायत मम्मी से ना कर दे। अब वह सोच रहा था कि या तो ये इसलिए चुप है कि क्योंकि ये भी मेरे साथ गई थी, या फिर मुझसे प्रेम के कारण ये चुप है कि मुझसे ये प्यार करती है। लेकिन इसका वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि किस कारण से ये मेरी शिकायत नहीं कर रही है। अब मम्मी जो अम्मा थी वो उनको अंदर ले गई और उनको डांट कर सुला दिया। अभी क्योंकि 2 ही बजे थे केवल दिन के, और बाहर तेज़ गर्म हवाएं भी चल रही थी। लू कहते हैं तेज़ गर्म हवाओं को।
इसीलिए माँ उन दोनों को अंदर ले गई थी और उनको सुला दिया। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब जब वो दोनों सोकर उठते हैं 4 बजे, उनकी श्यामा की आँख खुलती है तो देखा उसने कि किवाड़ जो हैं वो खुले हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे। तो वह दौड़ती हुई कार्निस के पास आती है और ऊपर की तरफ देखने लगती है। तो वो देखती है कि टोकरी तो वहाँ पर है ही नहीं और उसकी नज़र जब नीचे गई तो वह वापस जल्दी से कमरे में जाकर बोली, भैया जल्दी आओ, अंडे तो नीचे गिर गए हैं और बच्चे जो थे वो उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ते हुए बाहर आया तो उसने देखा कि जो अंडे थे वो नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से एक चूने जैसी चीज़ वो बाहर निकली हुई पड़ी है और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। जब अंडे जो टूटते हैं तो उनमें से जब तक उनमें अंदर बच्चे नहीं बनते तब उनमें अंदर एक पदार्थ होता है जो थोड़ा चिपचिपा और चूने जैसा सफ़ेद सा होता है। तो वो उसमें से निकलकर गिर गया था। उसी के बारे में श्यामा उसको बता रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों कहाँ वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। और माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब जब केशव ने वो टूटे हुए अंडे देखे तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह घबरा गया और उसने उन अंडों को देखा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ चले गए भैया, क्या उड़ गए? तब उसको केशव ने कहा, नहीं री पगली, अंडे तो फूट गए और तू उनमें से जो एक उजला सा पानी निकला है वो देख, वो ही थोड़े दिन में बच्चे बन जाते। अब माँ भी जब कुछ काम कर रही थी तो वो माँ ने उनसे पूछा कि तुम वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तब उसको श्यामा ने सारी बात बता दी कि अम्मा, अंडे तो फूट गए हैं और जो बच्चे थे वो उड़ गए हैं। अब तो भैया पर जरा सा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बल्ली बना हुआ खड़ा रहा। माँ, तू तो वहाँ पहुँचा कैसे? अब माँ जब जो श्यामा थी उसने माँ को सारी बात बता दी। तब माँ उस केशव पर गुस्सा होने लगी और कहने लगी कि तूने ज़रूर अंडों को छुआ होगा और तूने ही। तब श्यामा ने कहा कि भैया ने इस तरह अंडों को रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। और वो श्यामा कहने लगी कि भैया को इसी की सज़ा मिली है कि उन्होंने अंडों को छेड़ा था। और अब केशव क्या हुआ, वो चुपचाप से भीगी बिल्ली बनकर खड़ा रहा। श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े, अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अब इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया उन्हें फिर नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली इस दुष्ट ने। अब जो श्यामा थी वो उसको बताने लगी अपनी माँ को कि ये कैसे चढ़ा था ऊपर, कि इसने चौकी पर स्टूल को रख लिया था। और अब केशव भी कहने लगा कि उसको कि तूने भी तो स्टूल को पकड़ा था। दोनों की आपस में ऐसे ही बहस चल रही थी।
तब इस पर फिर माँ ने कहा कि केशव को कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि अगर कोई चिड़िया के अंडों को छू भी देता है तो फिर चिड़िया उनको अंडों को सेती नहीं है, उनके ऊपर बैठकर उनको गर्म नहीं करती है ताकि उनके अंदर से बच्चे निकल आए। क्योंकि जब अगर बच्चे या कोई भी उसमें अगर हाथ लगा देता है तो वो अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उनको छोड़कर चली जाती है। ये बात शायद उन बच्चों को नहीं पता थी, जिस वजह से ये सब हुआ। अब आगे केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी भी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। अब क्या हुआ, जब माँ ने उनको बताया कि ऐसा होता है तो और तुमने 3 बच्चों की जान ले ली, तो केशव का जो मूड था वो ख़राब हो गया और बेचारा रोनी सूरत बनाकर बैठ गया और कहने लगा, मैंने तो अंडों को सिर्फ गद्दी के ऊपर रखा था। उसकी इस नादानी भरी बातों से जो माँ को तो वो हंसी आ गई, लेकिन जो केशव था वो अंदर ही अंदर उसे बहुत दुख हुआ, उसे अफसोस हुआ और वो करना तो चाहता था अंडों की हिफाजत, लेकिन उससे कुछ गलत हो गया। और जब भी उसको ये बात याद आती है तो वो रो पड़ता है। लेकिन उसके बाद वो दोनों चिड़िया वहाँ से चली गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। धन्यवाद।